हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूमात होगा कि कोविड-19 के चलते हुए लगभग 1 साल हो गए हैं हमारे कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं खुले हैं। तो उसी को देखते हुए एनवीटी ने एक न्यूज़ प्रकाशित करी है अपने 15 जनवरी के ये न्यूज़पेपर में। तो मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो शुक्रवार 15 जनवरी 2021 को ये न्यूज़ पब्लिश करी थी अपने समाचार पत्र में एनवीटी ने। तो आप देख सकते हो यहाँ पर www.delhi.nvt.in। ठीक है जी। तो हम जो हैं इसे आपको बताते हैं आखिरकार इसमें इन्होंने क्या प्रकाशित करा है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसे आप ऐसा ना समझे कि ये ऑफिशियल है, ये न्यूज़ में आया है। ठीक है जी। तो जो भी न्यूज़ में आया है मैं आपके सामने इसे रीड करता हूँ। तो देखिएगा इसमें जैसा कि आप ऊपर देखोगे, ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है एक वक्त पर 50% से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 फरवरी से खुलेंगे कैंपस, अटेंडेंस जरूरी नहीं। यानी कि ये जो हेडलाइंस है इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, एसओएल हो, एनसीवेब हो, जो आपके कॉलेजेस हैं वो आपके कॉलेज जो हैं 1 फरवरी से खुल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने लिखा है और यहाँ पर लिखा है कि अटेंडेंस जरूरी नहीं होंगी और एक वक्त पर 50% से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे। ठीक है जी। तो चलिए हम इसे आगे पढ़ते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, आप इसे ऑफिशियल ना समझे, ये न्यूज़पेपर में आया है। क्यों ऑफिशियल ना समझे, मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आई हैं। लेकिन देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये न्यूज़पेपर में आया है तो ये न्यूज़ जो कंपनियां होती हैं ये कहीं ना कहीं ऐसे ही, मतलब कि मैं यूं कहूं, अफवाह तो नहीं फैलाएंगी। एक प्रकार से कहीं ना कहीं सूत्रों के माध्यम से भी इन्हें जानकारी प्राप्त होती है जिसके आधार पर अपनी न्यूज़ प्रकाशित करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम इसे रीड कर लेते हैं आखिरकार इसमें क्या लिखा है। तो ऊपर की हेडिंग मैंने आपको बता दी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है 1 फरवरी से अपने कॉलेजेस खोलेगी, ऐसा इसमें प्रकाशित करा गया है। तो इसे जो है ये बिलर हुआ पड़ा है, धीरे धीरे खुल जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 फरवरी से अपने कॉलेज, फैकल्टी सेंटर, कैंपस खोलने की तैयारी कर रहा है। ठीक है जी, अभी तैयारी में है। ठीक है, अभी गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा है और इसके लिए डीयू प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा ये जो हमारी न्यूज एजेंसियां होती हैं ये आपस में कनेक्ट होती हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी। अभी गाइडलाइंस वेबसाइट पे नहीं आपको देखने के लिए मिलेंगी। अभी जो गाइडलाइंस है हमारी पब्लिक नहीं हुई हैं, हम यूँ कह दें। ठीक है, जो तैयारी चल रही होगी इंटरनल चल रही होगी, इसलिए इस मतलब कि नवभारत टाइम्स का ये जो न्यूज़पेपर है इसने यहाँ पर प्रकाशित करा है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के तहत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर स्टूडेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी के रिसर्च स्टूडेंट। तो देखिएगा यहाँ पर आपको पहले ही मालूमात होगा कि भाई अंडर ग्रेजुएट हो चाहे आपके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, जो कॉलेज खोलने की ज़्यादातर ये बात कर रहे हैं ये फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और साइंस और टेक्नोलॉजी के रिसर्च स्टूडेंटों के लिए कर रहे हैं। पीजी स्टूडेंटों के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज को अपने कैंपस फेज वाइज खोलने होंगे और हर एक्टिविटी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए करनी होगी। एक वक्त पर स्टूडेंट की कुल संख्या के 50% से ज़्यादा स्टूडेंट, ये देखिएगा ये बिलर हो जाता है, 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स कैंपस में मौजूद नहीं हो सकते। डीयू के डीन, देखिएगा डीयू के डीन मैं आपको बता दूं, ये ना डीन होते हैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी ऑफिसर पे डीन लग जाता है तो वो जितने भी हमारे 90+ जितने भी हमारे कॉलेज हैं उन सभी 90 से ज़्यादा कॉलेजों को डीन ही देखता है। तो ये जो डीन ऑफ कॉलेजेस हैं ये स्टूडेंट वेलफेयर के हैं। तो इनका कहना है कि डीयू के डीन स्टूडेंट वेलफेयर ने कैंपस खोलने को लेकर गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को गाइडलाइंस जारी कर दी। ठीक है, अभी गाइडलाइंस पब्लिक नहीं हुई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके तहत ऑफिस, रिसर्च लैब, लाइब्रेरी समेत हर जगह मास्क और बाकी एहतियात जरूरी होंगे। तो देखिएगा मैं इसे पढ़ते पढ़ते आपको बीच में बता दूं कि देखिएगा कॉलेज तो ना हमारे खुले हुए हैं लेकिन हमारी रेगुलर क्लासेस अभी नहीं लग रही हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर रेगुलर स्टूडेंट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो अगर आप लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध उठाना चाहते हो तो आप उठा सकते हो। आप कॉलेज जाइएगा पूरे मतलब कि कोविड-19 के प्रोटोकॉलों का ध्यान में रखते हुए और आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है जी, वहाँ पर आपको जो है वो कोरोना की आपके टेस्टिंग करते हैं वो छोटी सी मशीन से, और बस आपको फिर एंट्री मिल जाती है। पर आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपकी किताब अपनी वहाँ से ढूंढ लो अपनी पसंद की और जो है अपने किताब लेके आप आ जाओ और
उसे ऐसे रीड कर सकते हो। और जो है आपके स्कूल में जो 15-15 दिन का अंदर बुक जमा करनी पड़ती हैं, अब उसके बाद अगर जमा करोगे तो फाइन लगता है, अब वो चीज़ें समाप्त हो गई हैं। तो यहाँ पर लिखा है साइंस और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के सभी रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंटों और पीजी स्टूडेंटों को आने की इजाज़त होगी, क्योंकि इनमें स्टूडेंटों की संख्या कम है। फाइनल ईयर यूजी और पीजी स्टूडेंटों को भी एकेडमिक और प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए कैंपस आने की इजाज़त होगी। यानी कि देखिएगा, जो हमारे यूजी और पीजी स्टूडेंट हैं, प्लेसमेंट प्रोसेस फाइनल ईयर वालों का होता है, तो उनके लिए आने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। हालांकि कॉलेज हेड यानी कि प्रिंसिपल को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त पर स्टूडेंट्स की कुल संख्या की 50% से ज़्यादा मौजूद ना हो, और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से आगे क्या पूरी तरह से यहाँ पर देखिएगा एक चित्र दिया गया है, अगर मैं आपको इसको दिखा दूं पूरा, ठीक है। ये मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड हैं कॉलेज के गेट पे, और ये स्टूडेंट का मतलब कि जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे जूम करते हैं आपके लिए। तो कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाए। इसके अलावा ऑनलाइन डिस्टेंस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट टीम पर जो आपकी क्लास चल रही है या मीट पर आपकी क्लास चल रही है, वो वाली लर्निंग जो है कंटिन्यू रहेगी। जो स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड ना करना चाहें, उन्हें कॉलेज ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और ई रिसोर्सेज पहले की तरह देते रहेंगे, ठीक है जी। ई रिसोर्सेज के अलावा मैंने आपको बता दिया कि आप अपने कॉलेज जा सकते हो। रेगुलर वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। आपकी लाइब्रेरी खुली पड़ी है, आप जाइएगा और अपनी जो फर्स्ट ईयर की जो बुक्स वगैरह हैं या सेकंड ईयर की जो आपकी बुक्स हैं जो पहले पेंडिंग पड़ी हैं, आप उन्हें सबमिट कर देना और आप लेके आ सकते हो। बुक बैंक की भी अभी सुविधा उपलब्ध है कॉलेज उसमें, तो आप बुक बैंक की भी सहायता ले सकते हो। फैकल्टी से सलाह के लिए ज़रूरत पड़ने पर स्टूडेंट अपने डिपार्टमेंट में कम संख्या में आ सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर आप अपने प्रोफेसर से कोई हेल्प लेना चाहते हो डिपार्टमेंट, ठीक है, तो आपको डिपार्टमेंट अपने आ सकते हो। इसके लिए पहले ही आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, ठीक है। ये पीजी स्टूडेंटों के लिए है, डिपार्टमेंट पीजी वालों का होता है। तो यहाँ पर आगे लिखते हैं, ट्रेवल पर रोक या वीजा के मसले की वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपना प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जो हमारे विदेशी छात्र होते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस दौरान अभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वीज़ा पर रोक लगी पड़ी है। उनके लिए ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का पालन इंस्टीट्यूशंस को तैयार रखने के लिए कहा गया है। महामारी को देखते हुए कैंपस को सेफ बनाने के लिए कॉलेज को अपने स्टाफ और स्टूडेंट्स को ट्रेन करने को कहा गया है। यानी कि महामारी को देखते हुए कॉलेजेस के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं और स्टूडेंट हैं उनको मतलब कि थोड़ा बताएंगे, नोटिस वगैरह निकाल देंगे, बस इतना ही। और यहाँ पर लिखा है थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क और ग्लव्स पहनने की हिदायत दी गई है। ये हिदायत ही है, रियलिटी में नहीं है। अगर आप कॉलेज जाओगे, रेगुलर वालों से बता रहा हूँ कि इतना आपको नहीं देखने मिलेगा। ग्लव्स तो आपको मैं बता दूँ, मतलब कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टूडेंटों को वहाँ पे जाओगे तो हमारी फैकल्टी ने भी ग्लव्स नहीं पहन रखे होंगे। चलिए खैर कोई नहीं, इस पर हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो ये तो देखिएगा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये लिखनी होती हैं। लक्षण वाले किसी भी शख्स को कैंपस में ना आने की और उसकी क्लिनिकल जांच की सलाह दी गई है, ठीक है। यानी कि जिसके पास लक्षण हैं कोविड-19 के, वो कैंपस ना आए और अपनी क्लिनिकल जांच भी करा ले। तो इसमें जो है एक लास्ट लाइन और है, लास्ट मतलब कि लेंथ हमारी, तो यहाँ पर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोविड अलर्ट। तो इसे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर नवभारत टाइम्स ने क्या लिखा है, तो देखिएगा यहाँ पर एनबीटी लिखते हैं डीयू का कोविड अलर्ट, डीयू कॉलेज डिपार्टमेंट सेंटर कोविड-19। तो देखिएगा ये ब्लर हो जाता है। सभी कॉलेज डिपार्टमेंट सेंटर कोविड-19 टास्क फोर्स बनाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट नोटिस बोर्ड में दें, ठीक है। तो यानी कि सभी कॉलेज से गुजारिश की जा रही है कि आप अपने डिपार्टमेंट सेंटर में जो है अपनी कोविड-19 टास्क फोर्स बनाएंगे और कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट पे देंगे इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। ऐसे अगर किसी के लक्षण वगैरह मिलते हैं तो नोटिस निकाल देंगे बस एक। यहाँ पर ये आगे लिखते हैं स्टूडेंट्स को कैंपस उनकी मर्जी पर बुलाया जाए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कॉलेज वाले ज़बरदस्ती करें कि भाई आपको आना है इतनी तारीख को, नहीं, हमारी मर्जी है कि हम कॉलेज जाएंगे, तो अगर उस तारीख को अगर कॉलेज खुला होगा तो हम चले जाएंगे। हमारे ऊपर जो है कॉलेज वाले ज़्यादा वो लोड नहीं डालेंगे। इसका मतलब यही कि स्टूडेंटों को कैंपस उनकी मर्जी पर बुलाया जाए। अटेंडेंस जरूरी ना है, ठीक है, अटेंडेंस का जरूरी नहीं होना है, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, अटेंडेंस जरूरी नहीं है, ठीक है जी।
कभी आप यूँ सोचो कि कॉलेज जाएंगे तो अटेंडेंस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो बच्चे जो हैं होड़ के कारण जो हैं सारे के सारे स्टूडेंट कॉलेज कूद पड़ेंगे। अपने ज़रूरतों के हिसाब से कैंपस खोलने का फाइनल फैसला कॉलेज डिपार्टमेंट सेंटर का होगा। ठीक है, अब देखिएगा भाई ये क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है कि भाई आपका मान लीजिएगा कोई सा कॉलेज है, वहाँ पे पूरा ही रेड जोन बना पड़ा है, अभी तक कोरोना के बहुत ही ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये फॉर्मूला काम आएगा। आगे लिखते हैं कि स्टूडेंट्सों के तनाव को दूर करने के लिए काउंसलर की रेगुलर विजिट हो। ठीक है जी, मतलब कि जो टेंशन में है स्टूडेंट कोविड-19 को लेकर, तो काउंसलर जो हैं वो रेगुलर विजिट करें क्लासेस में। कैंपस में आइसोलेशन और क्वारंटीन की सुविधा या किसी सरकारी अस्पताल से टाई अप हो। अब देखिएगा आइसोलेशन क्वारंटीन की सुविधा तो आपको यहाँ पर हो सकता है ऑडिटोरियम में ही मिल जाएगी। ठीक है, ऑडिटोरियम को या आइसोलेशन बना देंगे वार्ड, या 2-3 कमरों को मिला देंगे। या अगर मान लीजिएगा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर पास में ही सरकारी अस्पताल हैं, ठीक है, तो सरकारी अस्पताल से टाइप कर लेंगे कि भाई अगर हमारे स्टूडेंट को किसी को होगा तो आपको जल्दी से मतलब कि लेना पड़ेगा उनका केस को। तो इस तरह से मतलब टाइप कर लो पहले से ही। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका पास में अस्पताल है, तो इस तरह का यहाँ पर आर्टिकल लिखा है। बाहर से आने वाले एक्सपर्ट स्टडी टूर फील्ड वर्क को लेकर कॉलेज पॉलिसी बनाएं। ठीक है, बाहर से आने वाले एक्सपर्ट जो हैं, देखिएगा मैं आपको बता दूं, जो रेगुलर कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि जब आप अपने क्लासेस लेते हो तो उसके अलावा आपके जो हैं सेमिनार वगैरह भी होते हैं, तो बाहर से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट होते हैं, तो उसको लेकर कह रहे हैं उसके लिए एक अलग से पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि भाई वो दूर से आते हैं। और स्टडी टूर होते हैं बहुत सारे, अगर मतलब कि आपने करे होंगे काफ़ी ज़्यादा, ऐसा कि आपने उसे पिकनिक की तरह एंजॉय करा होगा। और फील्ड वर्क को लेकर कॉलेज पॉलिसी बनाए। बहुत सारे टीचर जो हैं असाइनमेंट ऐसे दे देते हैं कि आपको जाकर मतलब कि पब्लिक प्लेस में जाकर पूछना है, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि कोविड-19 में ऐसा किसी को असाइनमेंट प्रोफेसर लोग देंगे। तो आगे लिखते हैं कि जिस एक्टिविटी या प्रोग्राम में फिजिकल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है वो ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखते हैं कि जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हो पाएगी, जिन प्रोग्रामों में, वो स्टूडेंट नहीं होने चाहिए कैंपस के अंदर। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर, यानी कि जो भी डीयू के कॉलेजेस हैं उनके लिए। आगे लिखते हैं कि हर कॉलेज में कोविड सेल बने, इमरजेंसी नंबर, हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी डिस्प्ले करें, यानी कि कॉलेज के मेन गेट पे हों, जिससे स्टूडेंटों को आते जाते याद हो जाए। कॉमन सुविधा वाली जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाइजीन का खास ख्याल रखा जाए। ठीक है जी, तो ये था जो नवभारत टाइम्स ने अपना ये आर्टिकल पब्लिश करा था अपने न्यूज़पेपर में। ठीक है जी, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो ये हो सकता है कि एक अच्छी खबर भी हो, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं मोटा मोटा ऐसे देख लेते हैं कि अगर आप कैंपस खुलवाना चाहते हैं वाकई में ही, तो इस वीडियो को लाइक करके जता देना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई कोविड-19 के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो भाई आपको जो है वीडियो को डिसलाइक कर देना कि स्टूडेंट समझ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं वो कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे इतना कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये एनवीटी की न्यूज़ थी, अभी ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं रिलीज़ हुई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दिया जाए। ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।